अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आफ्टर अर्थवर्म द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इज द कॉकरोच। तो विल टॉक अबाउट द some important things about cockroach. So we know that this cockroach is usually it comes in almost every color. So they say black and brown ज़्यादा common होता है. So it's a black and brown animal. So it belongs to phylum Arthropoda. So it's actually a black or brown animal belonging to the phylum Arthropoda and जिसका class है Insecta. So this is important. कभी पूछा जा सकता है phylum और class. So class is Insecta and phylum is Arthropoda. उसके बाद इसकी साइज के बारे में पूछा नहीं जाएगा कि इसका साइज कितना है, कितने mm का है वगैरह वगैरह. दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक और है. अब जो इम्पोर्टेंट है वो है कि ये नॉक्टर्नल होता है. सो इट इज नॉक्टर्नल. नॉक्टर्नल का माने हो गया दैट इट इज एक्टिव यूजुअली ड्यूरिंग द नाइट. ये नाइट में एक्टिव होता है. सो जो दिन में होता है इनको डायurnal कहते हैं. जो रात को एक्टिव होते हैं दे आर कॉल्ड एज नॉक्टर्नल. उसके बाद ये जो कॉकरोच होते हैं ना दे आर फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो हर जगह ऑलमोस्ट पाए जाते हैं. उसके दो रीजंस हैं. सो व्हाई दे आर फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, देयर आर टू रीजन. वन, ये होता है ओमनिवर. सो इट इज ओमनिवोर. ओमनिवर का माने होता है ये घास भी खाता है और मीट वगैरह भी खाता है. सो इसका माने हुआ कि ये कुछ भी खा सकता है. सो सिंस ह्यूमंस आर आल्सो ओमनिवर, सो ये कॉकरोच भी ओमनिवर होता है. सो बिकॉज ऑफ दैट ये किसी भी जगह पे सर्वाइव कर सकता है. दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है कि ये हर जगह क्यों पाया जाता है कि जो इसकी जो बॉडी होती है ना, बॉडी के अराउंड एक प्रोटेक्शन होता है. सो दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन. सो द बॉडी इज मेड अप ऑफ काइटिन जो इसको हाईली रेजिस्टेंट बनाता है. सो विच मेक्स इट रेजिस्टेंट, जिसकी वजह से ये हर जगह पर रहता है. तो ये वार्म को भी, गर्म को भी बर्दाश्त कर सकता है और ठंड को भी बर्दाश्त कर सकता है. ठीक है. सो दैट इज अबाउट दी इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन था. उसके बाद कमिंग टू द मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी मींस द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सो दैट इज कॉल्ड एज morphology. So before discussing the morphology, we have usually two species. जो दो species है जो कॉकरोच के पाए जाते हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो आपकी टेक्स्ट ने मेंशन किया है, that is known as Periplaneta americana. So this is the American cockroach. So Periplaneta अमेरिकाना. एंड जो इंडिया का है दैट इज नोन एज बाटा, नहीं उसको बोलते हैं ब्लाटा. ब्लाटा ओरिएंटालिस. सो दिस इज वी कैन से द इंडियन कॉकरोच. ब्लाटा, बाटा को हमने एल किया है, सो इट बिकम्स ब्लाटा ओरिएंटालिस. ओरिएंटालिस मींस द ईस्टर्न रीजन. सो दीज आर द टू स्पीशीज. इसमें से पेरिप्लानेटा अमेरिकाना आपके टेक्स्ट में है, तो ज्यादा जो भी मॉर्फोलॉजी वगैरह है सो इसी की है. सो इंडिया का जो कॉकरोच है दैट इज ब्लाटा ओरिएंटालिस. उसके बाद जो जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं कॉकरोच की, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स. सो बॉडी जो होती है कॉकरोच की इट्स डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स. उन तीन रीजन्स को हम, वो क्या क्या होता है, वन, द फ्रंट पार्ट इज नोन एज हेड, middle part is known as thoracic, and then the last part is known as abdomen. So we can see that body is divided into three parts. Front is head, thoracic and abdomen. जो head होता है it's actually made up of fusion of 6 segments. इसमें होते हैं बेटा 6 segments जो कि fuse होते हैं. Thoracic is made up of 3 segments. And abdomen is made up of 10 segments. So head is made up of actually fusion होता है 6 segments, वो fuse होके एक बनाते हैं. So that is called as head. उसके बाद thoracic में 3 segments होते हैं, abdomen में 10 segments होते हैं. यहां तक क्लियर है. उसके बाद जो बॉडी होती है, बॉडी इज कवर्ड बाय एक्चुअली स्केलेटन. जैसे हमारे अंदर
जो स्केलेटल सिस्टम है वो बॉडी के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंडोस्केलेटन। जो कॉकरोच होता है ना, कॉकरोच के बाहर से स्केलेटन, समझो ये कॉकरोच, इसके बाहर से स्केलेटन, उसके बाहर से एक प्रोटेक्शन है, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सोस्केलेटन। तो जब बॉडी के बाहर से होता है ना ये वी कैन से प्रोटेक्शन, इट्स कॉल्ड एज एक्सोस्केलेटन। सो कॉकरोच का जो एक्सोस्केलेटन होता है, इट्स मेड अप ऑफ ए पॉलीसैकेराइड, इट इज मेड अप ऑफ ए पॉलीसैकेराइड नोन एज काइटिन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? काइटिन। अब इसकी बॉडी में क्या होता है, इसकी बॉडी में प्लेट्स लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूंगा, समझो दिस इज द अपर पार्ट ऑफ बॉडी, दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। समझो ये कॉकरोच है, ये इसकी बॉडी का अपर पार्ट है जिसको हम बेटा डोर्सल साइड कहते हैं, ये इसका लोअर साइड है जिसको हम बेटा वेंट्रल कहते हैं, और साइड से होगा। सो जो साइड से समझो इसकी बॉडी में प्लेट्स लगे हैं, so the body is covered by plates, plates are made up of chitin। तो अगर ये chitin plates, इन जो chitin plates होते हैं ना, so we can say that the body is made up of chitin plates, जिनको हम बेटा बोलते हैं sclerites। क्या बोलते हैं plates को? sclerites। sclerites is a general name। so body में plates होते हैं जो बने होते हैं chitin के, जिनको हम बोलते हैं sclerites। अब ये sclerites के अलग अलग नाम है। अगर ये ऊपर साइड से होगा dorsally, it is called as टर्जाइटिस, इट इज कॉल्ड एज टर्जाइट, अगर ऊपर से होगा डोर्सल। अगर नीचे से होगा इट्स कॉल्ड एज स्टर्नाइट। सो इफ we can say the protection is on the upside or the plate is on the upper side, it's called as tergite। if it is on lower side, it's called as sternite। उसके बाद अगर जो लेटरली है, जिनको कनेक्ट करता है साइड से, that is called as pleuroid, that is called as बेटा pleuroid। सो उसके बाद ये जो प्लेट्स होते हैं ना, ये आपस में जुड़े होते हैं, दे आर कनेक्टेड बाय ए मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन होता है थोड़ा सा जो इनको कनेक्ट करता है, सो दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन। ये भी टेक्स्ट का पॉइंट है तो पूछा जा सकता है, इट्स नोन एज ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन, इट्स नोन एज बेटा ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन। सो प्लेट्स हो सकते हैं, ऊपर वाले प्लेट्स को टर्जाइट कहते हैं, वेंट्रल साइड से स्टर्नाइट कहते हैं, सो साइड से प्लूराइड कहते हैं। सो दे आर कनेक्टेड बाय मेम्ब्रेन्स, जो छोटा उनको होल्ड करते हैं, सो दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन। तो जहां पे आपको स्पेलिंग की प्रॉब्लम है वहां आप टेक्स्ट दे सकते हैं, जहां पे कहीं लगे तो यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी, मैं वहां पर आपको करेक्ट करके बोलूंगा, ठीक है। सो दिस वाज टुडे द इंट्रोडक्शन। सिंस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन बोला। आज कल हम पढ़ेंगे, विल टॉक अबाउट द हेड, थोरैसिक एंड एब्डोमेन। सो थोड़ा सा इसमें लगेंगे 4-5 ज्यादा लेक्चर लग सकते हैं। सो आज इट वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉकरोच। सो आई जस्ट समराइज इट। तो मैंने कहा कॉकरोच जो होता है ब्राउन ब्लैक एनिमल्स विच बिलोंग टू फाइलम ऑर्थोपोडा, क्लास इंसेक्टा। उसके बाद मैंने कहा ये बेटा दिन में होता है एक्टिव, रात को, सो रात को होता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉकटर्नल। उसके बाद मैंने कहा ये कॉकरोच होता है, इट्स फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसके दो इंपॉर्टेंट रीजन है, वन इट कैन ईट एनीथिंग, सो दैट इज कॉल्ड एज ओमनिवर। उसके बाद दूसरा है कि इसकी जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ अ कवरिंग नोन एज काइटिन, जो कि हाईली रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने कहा कि जो इसकी मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी मींस एक्सटर्नल फीचर्स। हमने कहा कि जो बेटा जो बॉडी है इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैसिक एंड एब्डोमेन। हेड में होते हैं बेटा फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, जो थोरैसिक होता है इट्स मेड अप ऑफ 3 सेगमेंट्स, कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो एब्डोमेन होता है इट्स मेड अप ऑफ 10 सेगमेंट्स। उसके बाद बेटा हमने कहा दो इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, द अमेरिकन स्पीशीज इज नोन एज पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना एंड इंडिया का जो है दैट इज नोन एज ब्लाटा ओरिएंटालिस। उसके बाद बेटा हमने कहा कि जो बॉडी होती है इट्स मेड अप ऑफ काइटिन प्लेट्स, जो अगर काइटिन प्लेट ऊपर से होगा डोर्सल साइड से इट्स नोन एज टर्जाइट, अगर नीचे से होगा इट्स नोन एज स्टर्नाइट, अगर साइड से होगा इट्स नोन एज प्लूराइड। उसके बाद दे आर कनेक्टेड बाय मेम्ब्रेन नोन एज ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। इसको रिवाइज करना अच्छे से एंड कल हम इसका जो बाकी है जो हेड, थोरैसिक एंड एब्डोमेन है उनकी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टडी प्रॉपर्ली एंड इसका जो डायग्राम है आप लोग जो राइट साइड से RAK, सो 111 पेज पे आप डायग्राम देख लेना, वो कॉपी पे बनाना, तो कल हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।